बहुत समय पुरानी बात है। अशोक नाम का एक राज्य था जहाँ इंद्रजीत नाम का राजा उसकी पत्नी और प्रजा के साथ खुशहाल रहा करते थे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम आरजू था। राज्य में आरजू के पहले जन्मदिन की तैयारी हो रही थी। मंत्री, जाओ इस पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दो। कल हमारी पुत्री का पहला जन्मदिन है। सजावट में किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। राजकुमारी का पहला जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा महाराज। ये कहकर मंत्री सजावट की तैयारियों में लग जाते हैं और राजा अपनी पुत्री और रानी के पास चला जाता है। रानी, कैसी हो आप? और हमारी पुत्री क्या कर रही है? महाराज, मैं हमारी पुत्री को तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है हमारी पुत्री की तबीयत खराब है। ये सुबह से न कुछ खा रही है न सो रही है, बस रोए जा रही है। क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, वो भी वेद को बुलाते हैं महारानी। जल्दी जाओ और कहो कि वेद को बुला कर लाओ। हमारी पुत्री की तबीयत खराब है, जल्दी जाओ। जी महाराज, अभी जाता हूँ। सैनिक दौड़ता हुआ गांव में जाता है और वेद के घर पहुंचकर बोलता है, वेद जी, वेद जी। क्या हुआ सैनिक, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? वेद जी, महाराज ने आपको तुरंत बुलवाया है। राजकुमारी आरजू की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। हाँ, अभी चलता हूँ। आइए वेद जी, और देखिए ये हमारी पुत्री को क्या हुआ। जी महाराज, अभी देखता हूँ। महाराज, हम आपकी पुत्री को नहीं बचा सकते। एक दिन के अंदर आपकी पुत्री की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपकी पुत्री को जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। वेद जी, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसे नहीं हो सकता, हमारी पुत्री को कुछ नहीं हो सकता। आपके पास इतनी दवाएं हैं, उनका प्रयोग करके हमारी पुत्री को ठीक करिए वेद जी। मेरी किसी भी दवा का कोई असर राजकुमारी पर नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी है। वेद जी, कोई तो उपाय होगा। दवा आपके पास नहीं तो कहीं तो होगी। हाँ, दवा तो है, मगर उसे लाना मुश्किल है। मैं हर मुश्किल पार कर उस दवा को लेकर आऊँगा। आप मुझे उस दवा के बारे में बताइए, और वो कहाँ मिलेगी ये भी बताओ। महाराज, इस बीमारी की दवा आपको वसंत के घने जंगल में रहने वाली काली चुड़ैल के पास मिलेगी। सब काली चुड़ैल का नाम सुनकर डर जाते हैं। काली चुड़ैल? वो तो बहुत खतरनाक है। सुना है वहाँ जो भी जाता है चुड़ैल उसे मार देती है। काली चुड़ैल जितनी भी खतरनाक हो, मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी बेटी के लिए दवा लेकर आऊँगा। वेद जी, आप मुझे उस दवा के बारे में बताइए। महाराज, वो चुड़ैल अपने पास एक जादुई लोटा रखती है जिसमें जादुई पानी है। उसी पानी से ही आपकी पुत्री की जान बच सकती है, मगर उस पानी से ही चुड़ैल में सारी शक्तियाँ आती है। अगर वो पानी उसके पास नहीं रहा तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ चली जाएंगी। इसलिए वो चुड़ैल उस पानी को हमेशा संभाल कर रखती है। जो भी हो, मैं उस पानी को लेकर ज़रूर आऊँगा। और ये कहकर राजा जंगल में चला जाता है। कुछ देर बाद घने जंगल में उसे काली चुड़ैल का घर दिखाई देता है और धीरे धीरे वो चुड़ैल के घर में चला जाता है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खतरनाक हूँ? मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकती थी। नहीं नहीं चुड़ैल, ऐसा मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? पर क्यों? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है। इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ।
मुझसे शादी? मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, मुझसे तुम शादी कैसे करोगे? मुझे पता है तुम लोगों को डराने के लिए अपना वेश बदल कर रहती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और मुझसे शादी करो। चुड़ैल राजा की बात मान लेती है और देखते देखते एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। तुम तो बहुत ही सुंदर हो और इस गुलाब की खुशबू से तुम और भी सुंदर लगोगी। चुड़ैल उसको ले लेती है और सूंघने लगती है। हाँ राजा, इस गुलाब की खुशबू तो बहुत अच्छी है, ऐसा गुलाब तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है क्योंकि उस गुलाब में बेहोशी की दवा थी। अरे मुझे क्या हो रहा है? राजा, ये तुमने सही नहीं किया। और राजा वहाँ से उस पानी के लोटे को उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही राजा लोटे को घर से बाहर लाता है, चुड़ैल की शक्तियाँ चली जाती है और वो एक बुढ़िया में बदल जाती है। लो वेद जी, मैं ये पानी उस चुड़ैल के पास से ले आया। लाओ राजा। और वो उस लोटे से कुछ बूंद राजकुमारी के मुंह में डाल देता है, जिससे कुछ ही देर में राजकुमारी बिल्कुल सही हो जाती है। अरे मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई। धन्यवाद वेद जी। मंत्री जाओ, पूरे राज्य में एक शानदार जश्न की तैयारी करो। हम हमारी पुत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। और राज्य में जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो जाती है। और अगले दिन आरजू का जन्मदिन आ जाता है। सभी लोग जन्मदिन की खुशी मना रहे होते हैं, तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। राजा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारी वजह से मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं और मैं बूढ़ी हो गई, और तुम यहाँ अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस बेटी का अभी तुम जन्मदिन मना रहे हो, वो उसके 16वें जन्मदिन पर एक सुई चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी और कभी नहीं उठेगी। नहीं, मुझसे गलती हुई है, पर यह मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा श्राप मत दो। तभी रानी चुड़ैल के पैरों में गिर जाती है। हमें माफ कर दो, ये सब हमने हमारी पुत्री की जान बचाने के लिए किया है। अगर वो पानी हमारी पुत्री को नहीं पिलाते तो वो मर जाती। अब तुमने ऐसा श्राप दे दिया है। हम चाहते हैं कि उसकी शादी देखें, उसके बच्चों को खिलाए, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में वो अगर गहरी नींद में सो जाएगी तो हम ऐसा सब कैसे देख पाएंगे। इस श्राप को वापस ले ले, हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दे। रानी, मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक काम किया जा सकता है। जब तुम्हारी बेटी गहरी नींद में चली जाएगी, तब तुम सब और इस राज्य में रहने वाले सभी लोग, पशु पक्षी भी गहरी नींद में चले जाएंगे और ये राज्य ऊंची ऊंची घनेदार झाड़ियों से एक ढक जाएगा, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। और ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। सब दुखी होते हैं और सब भी वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री, इस राज्य से सुई जैसी सभी वस्तुओं को दूर कर दो, इनसे हमारी पुत्री को खतरा है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। और धीरे धीरे आरजू का 16वां जन्मदिन आ जाता है और राजा की चिंता बढ़ने लगती है। आरजू अब बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर हो गई थी। अचानक से आरजू की नजर एक छोटे सी चिड़िया के बच्चे पे जाती है, जो अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। अरे, ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा इसके घोंसले से कैसे गिर गया? मैं अभी इसे इसके घोंसले में रख देती हूँ। और आरजू उस चिड़िया के बच्चे को उठा लेती है और उसे जैसे ही उस घोंसले में रखती है, तभी उस घोंसले में रखी हुई एक सुई आरजू की उंगली में छुप जाती है, जिसे चिड़िया कहीं से घोंसला बनाते हुए तिनकों के साथ ले आई थी। अरे, ये मेरी उंगली में क्या छुपा? और ये कहकर आरजू वहीं बेहोश हो जाती है। महाराज, राजकुमारी बेहोश हो गई है, आप जल्दी चलो। क्या हुआ हमारी बच्ची को? लगता है उस चुड़ैल का शराब काम कर गया। अब हमारी बेटी हमेशा के लिए सो गई। सभी लोग दुखी हो जाते हैं और राजकुमारी को सजाकर बिस्तर पर लेटाया जाता है।
धीरे धीरे शाम होने लगती है और एक एक करके सभी लोग सोने लगते हैं। और रात होते ही राज्य के सभी लोग जहाँ पे थे वहीं सो जाते हैं। राज्य के चारों ओर घनी और ऊंची झाड़ियां उग जाती, जिन्हें पार करना मुश्किल था, और वो राज्य किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत वर्ष बीत जाते हैं, सब तरफ इस राज्य की कहानियां होती है, मगर उस राज्य तक कोई नहीं जा पाता। एक दिन एक राजकुमार अपने एक मित्र के साथ उसी राज्य के पास के जंगल में आ जाता है। राजकुमार देखने में बहुत सुंदर था। देखो मित्र, जंगल तो बहुत घना है और यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। हाँ राजकुमार, यहाँ तो कोई नहीं है। और वो कुछ दूर चलते हैं और उन्हें उसी चुड़ैल का घर दिखाई देता है जिसने राजकुमार को श्राप दिया था। अरे देखो राजकुमार, वहाँ एक पुराना घर नजर आ रहा है। जरूर वहाँ कोई होगा, चलकर वहाँ देखते हैं। और दोनों उस घर में चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वही चुड़ैल नजर आती है जो बुढ़िया के रूप में थी। अरे कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम रास्ता भटक कर गलती से यहाँ पहुँचे हैं। चुड़ैल को राजकुमार बहुत अच्छा और सुंदर लगता है, तो चुड़ैल उससे प्यार से बात करती है और बोलती है, कोई बात नहीं राजकुमार, तुम थक गए हो, आओ बैठो। चुड़ैल दोनों को वहाँ बैठाती है और उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। लो राजकुमार, ये कुछ फल है, ये खाओ और बहुत शाम हो चुकी है, आज तुम यहीं ठहरो। ठीक है अम्मा। तभी राजकुमार दीवार पर लगी एक तस्वीर देखता है। ये तस्वीर किसकी है अम्मा? राजकुमार, ये मेरी तस्वीर है। अरे अम्मा, इसमें तो आप बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये आपको क्या हो गया? ये तस्वीर आज से 100 साल पुरानी है। तब मैं एक ताकतवर चुड़ैल थी। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों राजकुमार डर जाते हैं। क्या आप चुड़ैल हो? हमें कुछ मत करना, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और चुड़ैल उसे सारी बात बता देती है। वो राजकुमार को आरजू के बारे में भी बताती है, जो 100 सालों से सो रही थी। राजकुमार को आरजू की सुंदरता के बारे में सुनकर उससे प्यार हो जाता है। मैं राजकुमारी को जगाऊंगा। मैंने उस राजकुमारी की कहानी बचपन से सुनी है और मैं उसे बचपन से प्रेम करने लगा था। मुझे पता नहीं था जो मुझे कहाँ मिलेगी, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। मैं उसे बचा कर ही रहूँगा। यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें घनी झाड़ियाँ दिखाई देंगी। उन्हीं झाड़ियों को पार करके तुम उस राज्य तक पहुँच सकते हो, लेकिन उन झाड़ियों को पार करना बहुत मुश्किल है। उन्हें पार करने के लिए तुम्हें इस तलवार की जरूरत पड़ेगी। और चुड़ैल एक तलवार राजकुमार को देती है और बोलती है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इस तलवार को छूते ही सारी झाड़ियाँ वहाँ से हट जाएगी और राज्य का जाने वाला रास्ता बन जाएगा। ठीक है, मैं सुबह होते ही उस राज्य के लिए निकल जाऊंगा। सुबह होती है। राजकुमार और उसका मित्र चुड़ैल से विदा लेकर उस राज्य की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा दूर चलने पर उन्हें वो झाड़ियाँ नजर आती है। झाड़ियाँ बहुत घनी कांटेदार थी। राजकुमार, ये झाड़ियाँ तो बहुत कांटेदार हैं, हम इन्हें कैसे पार करेंगे? उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि उस तलवार को छूते ये झाड़ियाँ हमें रास्ता दे देगी। और वो उस तलवार से उन झाड़ियों को काटने लगता है। तलवार के छूते ही सारी झाड़ियाँ गायब होने लग जाती है और उस झाड़ियों के पीछे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। देखो मित्र, रास्ता बन गया, चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ राजकुमार, चलो अंदर। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं सब सोए हुए थे। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, पशु पक्षी भी सब सोए हुए थे। तभी राजकुमार देखता है कि वहाँ एक लोटा रखा हुआ है जिसे राजा उस चुड़ैल से ले आया था। राजकुमार, ये क्या? यहाँ तो सब सोए हुए हैं। हाँ मित्र, ये सब उस शराब के कारण सोए हुए हैं। अरे ये उसी अम्मा का लोटा है, इसमें आज भी पानी भरा हुआ है। हाँ राजकुमार, हम ये लोटा उस अम्मा को दे देंगे, जिससे वो ठीक हो जाएगी। राजकुमारी सुंदर से कपड़े पहने हुए सोई हुई थी।
वो इतनी सुंदर लग रही थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। राजकुमार, अभी हमें राजकुमारी को नींद से जगाना भी है, आगे बढ़ो। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगता है। जैसे ही राजकुमार उसका हाथ चूमता है, राजकुमारी की धीरे धीरे नींद खुलने लगती है और राजकुमारी जग जाती है। आप कौन हैं और ये सब सोए क्यों हैं? राजकुमारी, मैं विजयगढ़ का राजकुमार हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप एक श्राप के कारण पिछले 100 सालों से सोई हुई थी और आज मेरे हाथ चूमने से जागी हैं। क्या मैं 100 सालों से सोई हुई थी और तुमने मेरा हाथ चूमा? ये कहकर राजकुमारी शर्मा जाती है और धीरे धीरे राज्य के सभी लोग जागने लगते हैं और राजा और रानी भी जाग जाते हैं। बेटी, बेटी, तुम जाग गई? कौन है वो राजकुमार जिसने तुम्हें जगाया है? हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। पिताजी, यही वो राजकुमार है जिन्होंने मुझे इस गहरी नींद से जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, तुमने हमारी बेटी को जगाया। इसका मतलब तुम हमारी बेटी से बहुत प्रेम करते हो। हाँ महाराज, और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मंत्री, जाओ शादी की तैयारियां शुरू करवाओ। हम जल्द ही राजकुमार की शादी हमारी बेटी आरजू से करेंगे। जी महाराज, अभी शुरू करवाता हूँ। तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है जिसे देखकर सब लोग डरने लगते हैं। अरे आप लोग डरो नहीं, इन्होंने ही आप लोगों के बारे में मुझे बताया था और इनकी मदद के बिना मैं आज आप लोगों को जगह भी नहीं पाता। सब लोग राजकुमार की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हमने आपके साथ बहुत कदर किया, फिर भी आपने हमारी सहायता की। अम्मा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। और वो अपने पास रखा पानी का लोटा उस चुड़ैल को दे देता है। और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है।